दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप पांडे। प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में 17 दिसंबर को एमपीपीएससी ने अपनी प्री परीक्षा आयोजित कराई है 2023 के लिए। आप सभी लोग मोबाइल को खोल के लगातार लगे हुए हैं ये देखने के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर कैसा आएगा, आगे का पेपर कैसा होगा, कट ऑफ हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आगे हम क्या करें। ये ऐसे प्रश्न आप सभी के मन में चल रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे प्रश्न व्यर्थ हैं और इन सब पे आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये चीज़ पे फोकस करिए कि 17 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के प्रति आपका डेडिकेशन कितना था, आप चाहते क्या थे। देखिए, आप इंदौर आए हैं या इंदौर के आसपास में जहाँ कहीं पे भी है, जब भी आपने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की होगी, तैयारी करना शुरू किया होगा, तो आपका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र होगा कि आप अंतिम चयन चाहते होंगे। आप क्या चाहते हैं? अंतिम चयन। आप ये तो है नहीं कि आप एग्जाम दे दो, कट ऑफ क्लियर हो जाए। लेट बी एज्यूम आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है प्री का, फिर उसके बाद आपको प्री के बाद देना है मेंस। आप मेंस दोगे, मेंस के बाद आप दोगे इंटरव्यू, ठीक है, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये इतनी लंबी लाइन है और इतनी लंबी दूरी आपको तय करनी है। ये एक मैराथन है एमपीपीएससी। तो जितने भी लोग ये कट ऑफ सर्च कर रहे हैं एक दो नंबर वालों, उनको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, अगर आपके नंबर यदि जनरल कैटेगरी में 80 या 80 के आसपास है, एक दो नंबर नीचे है एक दो नंबर ऊपर है, तो बेधड़क होकर आप मेंस पढ़े और कुछ मत करें, ठीक है। और यदि आपका ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में 75 या इसके आसपास एक या दो नंबर है तो आप अपनी तैयारी करें, ऊपर या नीचे कहीं पे भी हो। दोनों परिस्थिति में आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं मेंस की तैयारी करने का, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, अभी हाल ही में 2022 का मेंस आयोजित होना है, ठीक है, जो अभी जनवरी में होगा। 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में आपका मेंस चलेगा। इसके बाद आपका 2023 का मेंस होगा। 2023 का मेंस आयोजित होना है और 2023 का मेंस आयोजित होगा आपका मार्च में। मार्च में ये डेट आपको दी गई है। देखिए, अब जिनका प्री निकल जाएगा, जिन बच्चों का प्री निकल जाता है वो मेंस पढ़ेंगे इसके लिए 2023 के लिए। फिर मार्च में ये एग्जाम कंडक्ट होना है 2023 वाला। 2024 का फिर प्री कंडक्ट होना है और वो कब होना है आपका? 2024 का प्री होना है आपका अप्रैल में, ये आयोग के हिसाब से, ठीक है। 2024 में आपका अप्रैल में इसका पेपर होना है, 2024 मतलब इसका प्री होना है। अब बात एक बहुत अच्छी सिंपल सी बात समझिए दोस्त, यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पेपर को एनालिसिस किया हो, आप सभी छात्रों से मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो उसके पहले कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने पहले आप पेपर का एनालिसिस किया करिए। आपको तब समझ में आएगा कि पेपर आता कैसे है। अब देखिए, अपने एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के 2020, 21, 22, 23 का आप पेपर देखिए। आप पेपर देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आते हैं करीब 8 से 10 क्वेश्चन बस ऐसे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, उससे संबंधित कोई मुद्दा होता है। उसके अलावा आप देखोगे करीब 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, ठीक है ना। इस स्टैटिक में आप देखिए, आप क्या पढ़ोगे? आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप एमपी पढ़ोगे। अब बेटा देखो, आपको क्या करना है, इन 90 क्वेश्चन पे टारगेट करना है। 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं कि आने जाने के हैं, ठीक है। आयोग आपको 100 क्वेश्चन देता है, 20 क्वेश्चन वो आपको कैंसिल करने का अवसर देता है कि आप गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 80 क्वेश्चन पे मार्क करना होता है, 80 नंबर आयोग में सिलेक्शन पक्का। ये बिल्कुल बाउंड्री है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी आप लॉजिक लगाओगे तो इस 90 से में भी आपको 80 नंबर चाहिए है। 80 क्वेश्चन सही करने हैं आपके लिए। अगर 80 क्वेश्चन आप सही करोगे, यदि आप स्टैटिक पढ़ोगे एमपीपीएससी मेंस का, तो आप देखोगे करीब लगभग 7 यूनिट ऐसी हैं। कितनी? प्री की 7 यूनिट ऐसी है सिलेबस की जो आप उसमें कवर कर दोगे। क्लियर है? तो आप क्या करो, एमपीपीएससी के जब मुख्य परीक्षा का जब मेंस पढ़ रहे होगे तो आप मेंस के पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पढ़ो। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आप पढ़ना चालू करो। ये तीनों पेपर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ की करीब 7 यूनिट आप क्या कर दोगे? कवर कर दोगे, ठीक है। अभी आपने जो पेपर देखा होगा, आपके कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं आपके उसमें एमपीपीएससी में। उससे ब्रह्मपुरी का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था उनके द्वारा, तो ऐसे कई और क्वेश्चन हैं, अंदर के क्वेश्चन पूछे गए, मतंगेश्वर मंदिर वगैरह पूछे गए। तो ये स्टैटिक वाले क्वेश्चन हैं। ये एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी आदमी उदाहरणों में इसका अपन लिखते हैं अपन, ठीक है। तो जब आप मेंस पढ़ोगे ना तो आप प्री का बहुत बड़ा सिलेबस कवर कर दोगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपकी यूनिट बढ़ जाती है, आपकी 10 यूनिट हो जाती है, 9 यूनिट हो जाती है आपकी, ये आपकी, और फिर करंट अफेयर की आपकी यूनिट हो जाती है आपकी
तो आप उसको 7 यूनिट को देखिए, 8 यूनिट के लिए देखिए, ठीक है। तो ये 8 यूनिट आप पढ़ोगे, ये बस 3 यूनिट है जो आपको अलग से पढ़नी है, बाकी सारे यूनिट यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगे। क्लियर है। तो मैं बेसिकली अब आपको ये बताऊंगा कि यदि 17 दिसंबर के पेपर में आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो, आपको मेंस पढ़ना है। अब यदि आप 17 दिसंबर का क्वालिफाई करते हो, मार्च में आप मेंस दोगे तो मेंस में मदद करेगा, नहीं होता है अप्रैल में आप प्री दोगे तो वहां पे ही आपकी 7 यूनिट लगभग कवर कर देगा। मेंस पढ़ना है, आप मेंस पढ़िए फरवरी तक, अप्रैल में पेपर होना है, फरवरी तक अभी से आप मेंस पढ़ना चालू कर दीजिए। पढ़ना क्या है, मेंस की किसी की भी किताब ले आइए, किसी की भी जो आपको सही लगे उस राइटर की किताब लाइए, एक ही राइटर की, अलग अलग राइटर की लाइए, उनको पढ़िए, उनमें टिक मार्क करिए, उनके मेन बिंदु लिखिए। वैसे ही मेंस की कॉपी में ज्यादा जगह रहती नहीं है, यदि ज्यादा स्पेस रहता तो हम बहुत सारा लिखते हैं, तो लिखते हैं फैक्ट है डायरेक्ट, और वही फैक्ट एमपीपीएससी प्री में पूछे जाने हैं। क्लियर बात है। तो आप लोग क्या करिए, मेंस की किताबें पढ़िए, फैक्ट्स हटिए, फैक्टों को याद करिए, वही फैक्ट आपके प्री में यूज होने हैं। तो आप मेंस पढ़ोगे तो प्री ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज आप लोग क्या करिए, एमपीपीएससी जिन बच्चों को प्री देना है तो 1 या 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं, देखो 1 या 2 नंबर से बाहर होना नहीं कहलाता। पहली चीज तो ये है, अपने दिमाग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लो। 1 और 2 नंबर से वो व्यक्ति बाहर होता है जो मेहनत तो करता है लेकिन अपनी बेसिक्स गलतियों के कारण 1 या 2 नंबर से बाहर हो जाता है और उसको आयोग अवसर नहीं देता है मेंस लिखने का। तो अब जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है, एमपीपीएससी में चयनित होना। क्या है, एमपीपीएससी में चयनित होना। यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, यदि आप सिर्फ देखिए आयोग का पेट भरने के लिए, कोचिंग संचालन के लिए आप सिर्फ अपना निवेश करना चाह रहे हो, समय बर्बाद करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम टाइम पास होता रहे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कट ऑफ ढूंढते रहिए, आप कट ऑफ ढूंढिए, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन यदि आप अंतिम चयन चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसी स्ट्रेटजी पे काम करिए। सबसे पहली चीज आप प्री पे फोकस करेंगे। कैसे करेंगे प्री पे फोकस, प्री के लिए आपके जाना है तो आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। कुछ मत करिए, आप कोई भी एक अच्छी कोचिंग को चयन करिए, जो भी कोचिंग अच्छी पढ़ाती हो उस कोचिंग का आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आपको क्या करना है, वीकली टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है। जब आप क्या करेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, यूनिट वाइज इसके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आप दीजिए। आप यूनिट वाइज टेस्ट देंगे, यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। इन टेस्ट में क्या रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। अभी अपने पास 3 मंथ है, 4 मंथ है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, टेस्ट में आप पढ़िए, कवर करिए और उनके ऑब्जेक्टिव लगाइए। पहले तो आप क्या करिए, उसके पेपर लगाइए, जो कोचिंग में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद बुक आती है, ठीक है, तो आप उसकी बुक देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव की उसकी बुक लगाइए, 1 2 3 4 जितनी बुक मिल सके ले लो। देखो पीएससी में आके यदि कुछ निवेश करते हो तो किताबों में निवेश करो, और किताबों में व्यय किया हुआ पैसा आपके उज्जवल भविष्य में ही निवेश होगा और आउटपुट मिलेगा आपको, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आयोग तक अगर आपको पहुंचना है, क्योंकि आयोग जाना सब चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम प्रॉपर चले और स्ट्रेटजी के साथ चले। नहीं तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आयोग तक जाएंगे तो लेकिन गेट से बाहर लौट आएंगे। आपको गेट के अंदर जाना है। और एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि आयोग वह मंदिर है, आयोग वह मंदिर है जहां प्रवेश किया हुआ कोई भी पत्थर भगवान बनकर या देवता बन के बाहर निकलता है। ये बात समझ जाइए आप। तो आयोग एक मंदिर है जहां प्रवेश किया हुआ पत्थर देवता बन के निकलता है। तो अगर आपको देवता बनना है, बिल्कुल आप समझ जाइए, तो आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। स्ट्रेटजी बनेगी कैसी कि आप पेपर लगाइए, प्री की तैयारी करिए, प्री के लिए टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, वीकली आप इसका टेस्ट दीजिए, एक समय बांध दीजिए, 3 घंटे करीब आप प्री पढ़ें पर डे। रेस्ट ऑफ टाइम जितना बच जाए, 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे, जितना भी आपका बचता है वो आप मेंस पे देंगे। अभी हाल ही में आप लोग तैयारी करके आए हो तो प्री में आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है नहीं, ताकि वो आपको कंटिन्यू में बनाए। अभी जहां भी टेस्ट जिस भी कोचिंग में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आप 6 घंटे करीब मेंस को दीजिए। मेंस में आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है। यूट्यूब पे कोई भी एक करंट पढ़ाने वाले व्यक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका करंट का रोज का एक वीडियो आप आधा घंटे का करीब 30 मिनट का एक वीडियो आप करंट अफेयर का देखते रहिए। आपको कुछ नहीं करना, करंट अफेयर का, एमपी का और वर्ल्ड का करंट का ये देखते चलिए। यहाँ पे आप चले जाइए तो आप 6 घंटे करीब मेंस को दीजिए, वो भी स्टैटिक पढ़ना है। प्री में हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने और ऑब्जेक्टिव ही लगाने हैं। और अभी फोकस करिए अप्रैल के मंथ को।
यदि पेपर नहीं निकल रहा है और यदि निकल रहा है तो मेंस पढ़ना ही है अपन को, कोई बात ही नहीं है। और यदि सिर्फ सर्च बस करना है यूट्यूब पे तो सर्च करते रहिए, कट ऑफ तो अलग अलग बता ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं। क्योंकि देखिए अभी आयोग ने भी प्रोविजनल आंसर की दी है, इसके बाद तो फाइनल आंसर की देगा, उसमें भी हो सकता है 2 नंबर आपके और घट जाए, क्या हो सकता है 2 नंबर आपके बढ़ जाए। और देखो आयोग के बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये चीज आप भी जानते हो, कोई नहीं कर सकता। देखिए एक तो सबसे मैटर फंस जाता है वो 87% वाला, ठीक है, ये आपका कट ऑफ हर बार 87-13 वाला घटा देता बढ़ा देता है, ये एक इशू तो है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपके मन का संशय कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर? आप क्या करेंगे, प्री पढ़ेंगे, यदि अंतिम चयन चाहिए, फिर दोबारा बोलाऊं, यदि अंतिम रूप से चयनित होना चाह रहे हैं तो आप समझिए कि पहले आप प्री पढ़ रहे हैं, प्री में ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करिए कोई भी, वहां टेस्ट सीरीज दीजिए, आप पेपर ले आइए, इतनी कोचिंग्स वाले हैं, पेपर्स ले लीजिए कहीं से भी, स्टेशनरी से पेपर लगाइए। ऑब्जेक्टिव की किसी की भी किताब ले आइए जिसमें एमपी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव है उनको लगाइए। ऑब्जेक्टिव जितना लगा सके लगाइए। देखो ऑब्जेक्टिव लगाने के समझिए, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो ये हमें 4 डायमेंशन देता है सोचने का। कोई भी एक प्रश्न हमारे सामने आता है उसमें 4 डायमेंशन होते हैं, तो हम 4 जगह सोचते हैं कि ये 4 इसके आंसर हो सकते कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये होता कि ये होता कि ये हो सकता संबंधित टॉपिक से। तो हमारा दिमाग चलता है और हमें दिमाग ही चलाना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें ये देखना है कि हम कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, और हमें चीजों को जोड़ना आना चाहिए। तो वो जोड़ना आएगा, कनेक्टिविटी आएगी जब आप प्री के टेस्ट ही लगाएंगे या ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। पढ़ने का तरीका समझिए, आप थ्योरी पढ़िए, पहले कोई भी एक टॉपिक ले लें, थ्योरी पढ़े, और जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीजिए आप मान लीजिए आप कृषि पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए पूरा। एग्रीकल्चर के जितने ऑब्जेक्टिव मिल जाए, महावीर में मिल जाए, पुणेकर में मिल जाए, परीक्षा धाम में मिल जाए, मंथन में मिल जाए, जहां मिल जाए उनके सारे ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए तो आप कहिए, आप कमेंट डालिए, मैं बता रहा हूं बेनिफिट करेगा आपको। तो इस तरीके से आप पढ़िए। और जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें एक बहुत खास बात होती है उन बच्चों में कि वो हताश नहीं होते, उन्हें पता है कि उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम रूप से उन्हें चयनित होना है। पीएससी जो कोशिश करता है देने की, वो बच्चा कुछ ना कुछ उस पीएससी के बारे में सोचता है, उसका लक्ष्य होता है, उसका सपना होता है। और सपने हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतनी आसानी से पूरे होते नहीं। बेसिक सी बात है, 217 सीटें हैं, 230 सीटें आती हैं, कभी 350 सीटें आती हैं, इतने में बच्चे बहुत होते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, फिर इन सब में सर्वाइव करते हुए, फाइट करते हुए आते हैं। डार्विन का सिद्धांत भी है कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना सफल होगा, होने के प्रकृति भी सहयोग करती है, उसने कहा है ना कि जब लोग सर्वाइवल जिसका जितना मजबूत होगा वो उतने लंबे समय तक जिएगा, और फिर उसको क्या होता है, प्रकृति भी जो है वो सपोर्ट करती है, वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है जो उसका है। तो यही चीज़ है, आप जितना अपना सर्वाइवल बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप जितने ज़्यादा घिसोगे अपने दिमाग को, उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। 1 बार असफल होना, 2 बार असफल होना, 3 बार असफल होना, 4 बार असफल होइए, 5 बार होइए, लेकिन चयन लेके जाइए। बस एक बात ध्यान रखिए, 1 बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार प्रयास करिए, तीसरी बार प्रयास करिए, लेकिन प्रयास करिए यदि आप एमपीपीएससी चाहते हैं। और एमपीपीएससी आपका पेशेंस ढूंढती है। व्यक्ति के लिए 3 चीज़ बहुत आवश्यक है यदि एमपीपीएससी में सिलेक्शन सही है। सबसे पहली चीज़ है समर्पण। यदि आपका एमपीपीएससी के प्रति समर्पण नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। त्याग, यदि आप त्याग कर सकते हैं, आपको त्याग करना होगा। जब आपका समर्पण आएगा तभी तो आप त्याग करेंगे, आपको त्याग करना होगा, और त्याग अपनी उन सारी चीज़ों को करना होगा जिनके लिए अभी आप समय देते हैं। तो समर्पण दिखाइए, त्याग दिखाइए। तीसरी चीज़ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको बनाए रखिए। आप विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ वाले अधिकारी आज के समय बन रहे हैं वो कभी आपकी तरह स्थिति में थे, और फिर आज जाके वो अधिकारी बन रहे हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, वो बिल्कुल आपकी तरह हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है आप में और उनमें। सिर्फ एक ही अंतर है, वो डेडिकेट रहे, समर्पित रहे, उन्होंने त्याग किया हुआ है, उन्हें आपकी दोस्ती को छोड़ा हुआ है, फिर उन्हें उसको दोस्ती बनाई जिसको उन्हें पाना था, वो आज आयोग था। तो यदि आपका दोस्त वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और मैं वही बता रहा हूँ, प्री में 74 आ रहे हैं कट ऑफ, आपके नंबर 72 हैं, आप छोड़ दीजिए, आप मेंस पढ़िए। प्री में 74 आ रहा है कट ऑफ, आपके नंबर 76, आप मेंस पढ़िए।
दोनों स्थिति में आपको मेंस पढ़ना है और प्री की आपको टेस्ट सीरीज लगाए लेना है जब तक कि अगला प्री नहीं आ जाता। प्री आएगा। अब एक चीज और है कॉमन बताने वाली कि देखिए अप्रैल में अपने यहाँ चुनाव होने की संभावना है, मतलब मई में चुनाव होगा, अप्रैल में आचार संहिता लग सकती है, तो 2% 5% स्थिति ये हो सकती है कि अप्रैल का प्री खिसक जाए। नहीं तो अपन टारगेट लेके अप्रैल को ही चलेंगे कि अप्रैल में अपना फाइनल है, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा के इस बार चुनाव है, तो चुनाव के कारण हो सकता है कि मशीनरी फिर लगेगी, यूज होगी, तो जुलाई में तक चले जाए। लेकिन स्थिति ये बनती है कि किस चरण में चुनाव हो रहा है, कितने चरण में हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में किस चरण में हो रहा है। तो यदि मई जून में होता है चरण फंसता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पहले हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अप्रैल में ही होता है तो फिर संभावना रहेगी, वो भी 5 से 10% की स्थिति अपन मान सकते हैं, 5 से 10% की स्थिति मान सकते हैं कि वो बन सकती है स्थिति, नहीं तो एग्जाम तो समय पे होना ही है। तो इस तरीके से आप चलिए। दूसरी चीज देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ढेर बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे भोलाराम में, पूरे इंदौर में, आप देखो भरकुआ में, सब जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए चयनित वही हो रहा है जो प्रॉपर गाइडेंस से चल रहा है, प्रॉपर सीरीज से चल रहा है। सबसे पहले पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाइए, कितने समय में, कितने ड्यूरेशन में किस चीज को कंप्लीट करना है और कितना खत्म करना है और कौन सा टॉपिक काम का है, कौन सा नहीं है। पेपर को एनालिसिस करिए, आप देखिए कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, किस पोर्शन से पूछे गए, उसका वेटेज देखिए, उस वाले पोर्शन को आप कवर करिए ज्यादा। मैं फिर बता रहा हूं, एमपीपीएससी स्टैटिक पेपर पूछती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, एमपी से संबंधित प्रश्न पूछेगी वो। करंट के उतना ही पूछती है, 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद स्टैटिक कवर करना बहुत जरूरी है। देखिए आपको मध्य प्रदेश की राजधानी तो पता होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। इतने ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वो आपसे, और बहुत सरल प्रश्न पूछता है, और बहुत सरल क्वेश्चन ही आदमी गलत करके आता है, ये समझ जाइए। और इस सरल क्वेश्चन को सही करने का तरीका यह है कि आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये पूरा सेशन आपके लिए इसलिए ये था कि अब आप लोग आगे क्या करें, और उन बच्चों के लिए जो YouTube पे बैठ के सर्च कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ कुछ भी आएगा दोस्त। आपने अगर कलम उठाई थी, आपने अगर एक बार एमपीपीएससी का एग्जाम दिया है, तो कहीं ना कहीं आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते होंगे, वो योग्यता आपके अंदर होगी, तब तो आप प्रयास कर रहे हो। तो कट ऑफ ढूंढने से ज़्यादा जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन सर्च करें यूट्यूब पे, आप टॉपिक सर्च करें, आप लेक्चर देखें। कट ऑफ कुछ भी आएगा, आपका रोल नंबर उस पीडीएफ में आना ज़रूरी है जिसमें क्वालिफाइड बच्चे होंगे। बस इस चीज़ पे देखिए, अंतिम क्वालिफाइड लिस्ट में आप आ जाएं, वही बेस्ट है। तो अपना समय बर्बाद मत करें, आप मुख्य परीक्षा की किताबें उठा के पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपको आज नहीं तो कल देनी ही है, ये बात समझ जाइए। और बिना मुख्य परीक्षा की किताबें पढ़े हुए प्री भी क्रॉस नहीं होना है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मुख्य परीक्षा की किताबों से इसमें आ जाता है, सिलेबस से। दोस्तों फिर आगे हम अभी जनवरी में एमपीपीएससी के फॉरेस्ट के जो एग्जाम है उनकी मुख्य परीक्षा की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो रहेगा फॉरेस्ट वाले का, उसका मेंस पूरा पढ़ाया जाएगा प्रवीण जीएस वर्ल्ड पर। प्रवीण जीएस वर्ल्ड पर जुड़े रहिए, ऐसे ही काम की जानकारियों के लिए बताते रहेंगे समय समय पर कि कैसे होगा आपका अंतिम चयन और किस तरीके से हो सकता है और किन पोर्शनों को आप पढ़ते रहें। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मन की बातें लिखते रहिए कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।